हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल लीगल ब्लूप्रिंट। मैं हूं श्रुति एंड आज की इस वीडियो में मैंने लैंडमार्क केसेस ऑफ 2024 डिस्कस किए हैं। इन दिस वीडियो मोर देन 20 केसेस हैव बीन डिस्कस्ड एंड ऑल दोज केसेस आर रेलेवेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कुछ केसेस की डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो भी मैंने बनाई है विच इज़ देयर इन दिस प्लेलिस्ट, सो प्लीज़ चेक दैट आउट। पहला केस है विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में कोर्ट का पहला क्वेश्चन ये था दैट वेदर द कोर्ट कैन रिव्यू द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी, and the second question was that whether a special investigation team should be constituted so as to investigate into the allegations made against Adani Group. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा that the court have very limited power to interfere with the regulatory functions of SEBI. कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व करा that there is no failure in regulation by SEBI and there is no need to transfer the investigation to the SIT. अगला केस है बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में 11 लोगों को कन्विक्ट किया गया था फॉर गैंग रेप ड्यूरिंग गुजरात कम्युनल राइट्स एंड दे वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इस केस में इंटरेस्टिंग बात यह है दैट द क्राइम वाज कमिटेड इन गुजरात, लेकिन इस केस का ट्रायल मुंबई में हुआ। इट वॉज द मुंबई ट्रायल कोर्ट जिसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस पास किया। 14 साल जेल में रहने के बाद इन अक्यूज ने रिमिशन एप्लीकेशन फाइल की बिफोर द स्टेट ऑफ गुजरात विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट इन 2022. Finally, in this case, these remission orders are challenged before the Supreme Court. Let me also tell you what does remission means. Remission means reduction in the period of sentence without changing its character. So remission का मतलब है किसी ऑफेंस के लिए सज़ा को कम कराना। इस केस में कोर्ट ने कहा that the government of Gujarat was not competent to pass the remission orders. In this case, it is the Maharashtrian government which is the appropriate authority to pass the orders of remission. So Supreme Court ने इन remission orders को ख्वाश कर दिया। अगला केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। दिस इज द केस कंसर्निंग द चैलेंज टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इस केस में दो मेजर क्वेश्चंस इन्वॉल्व थे। पहला कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंडर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फंड्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज डज इट वायलेट्स द वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, एंड दूसरा दैट वेदर अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर्स विद द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड क्वालिटी। कोर्ट ने इस केस में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया दैट दे विल सबमिट द डिटेल्स ऑफ ऑल द इलेक्टोरल बॉन्ड्स विच आर परचेज्ड फ्रॉम 2019 टिल डेट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला केस है कुलदीप कुमार वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर इलेक्शंस को सेटिसाइड किया बिकॉज ऑफ मैल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड, एंड कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का न्यू मेयर इलेक्ट किया। अगला केस है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द इंटरिम ऑर्डर्स विच आर पास्ड बाय द हाई कोर्ट दे डू नॉट ऑटोमेटिकली एक्सपायर आफ्टर 6 months, एंड ना ही कोर्ट ऐसा कोई डायरेक्शन इशू कर सकता है हाई कोर्ट को सो दैट दे डिसाइड द पेंडिंग केसेस विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम। अगला केस है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द लेजिस्लेटर्स डू नॉट इंजॉय इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 192 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्यूजेशंस कंसर्निंग ब्राइबरी। कोर्ट ने यह भी कहा दैट इम्यूनिटी सिर्फ लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए ही लेजिस्लेटर को मिलेगी। अगला केस है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। This case is regarding the challenge to the EVM system, and EVM stands for Electronic Voting Machines. कोर्ट ने इस केस में EVM सिस्टम को अपील किया एंड डायरेक्शंस इशू की फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस। अगला केस है फ्रैंक वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट रिक्वायरिंग द एक्यूज्ड टू सेंड हिज गूगल मैप्स लोकेशन एज अ बेल कंडीशन इज नॉट वैलिड। Next case is of Gaurav Kumar versus Union of India. In this case, the court held that state bar councils cannot charge higher enrollment fees than which is set out in the Advocates Act. अगला important case है the state of Punjab versus Devinder Singh. This is the case wherein the 7 judges bench of the court held that the states can subclassify scheduled caste for the purpose of reservation. मतलब शेड्यूल कास्ट को भी सब क्लासीफाई कर सकती है स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन।
अगला केस है इंड्रे alleged rape and murder incident of a trainee doctor in RG Kar Medical College and Hospital, Kolkata, and related issues. This is the case wherein the Supreme Court took suo motu cognizance of the offence of murder and rape of a doctor in Kolkata. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 9 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स क्रिएट की फॉर नेशनल प्रोटोकॉल फॉर द सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स अराउंड द कंट्री। अगला केस है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट मेयर व्यूइंग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटीरियल इज पनिशेबल अंडर पॉक्सो if no steps have been taken to delete or report the child sexual abuse material, then mere viewing of such material is an offence. नेक्स्ट केस इज ऑफ सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में प्रिजन मैनुअल्स के उन प्रोविजंस को चैलेंज किया गया था जिनकी वजह से प्रिजनर्स को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। Supreme Court held those provisions to be unconstitutional and violative of Article 14 and 15 of the Constitution. Courts ने states को direct किया to revise their prison manuals within 3 months. अगला केस है M.K. रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। This case is about steps needed to protect the endangered species of great Indian bustard from extinction. Great Indian bustard is a kind of bird which is typically found in the regions of Rajasthan and Gujarat. A writ petition was filed in the court seeking guidelines for conservation of the Great Indian bustard. अगला केस है इन रे सेक्शन 6A of the Citizenship Act 1955. In this case, the constitutionality of section 6A of the Citizenship Act 1955 was challenged, and the constitutional bench, that is 5 judges bench by the majority of 4:1, upheld the constitutional validity of section 6A. Next important case is of State of UP versus Lalta Prasad Vaish and Sons. In this case, the issue was regarding regulation of industrial alcohol. In this case, a 9 judges bench was constituted, which by 8:1 majority upheld that state legislature has the power to regulate industrial alcohol, and the expression intoxicating liquors under entry 8 of the state list also include industrial alcohol. So industrial alcohol becomes the subject matter of state list, and the state is competent to enact a legislation on industrial alcohol. अगला केस है अंजुम कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In this case, the constitutional validity of Uttar Pradesh Board of Madrasa Education Act 2004 was challenged. So in this case, previously Allahabad High Court ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था एंड डायरेक्ट कर दिया था दैट ऑल द मदरसा शुड बी शट डाउन। देन अपील फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में इन विच द 3 जजेस बेंच upheld the constitutional validity of the Madrasa Act except the provisions which provided for regulation of higher education degrees. The next case is of Bajaj Allianz General Insurance versus Rambha Devi. In this case, the constitutional bench decided that a person holding light motor vehicles license, that is an LMV license, is competent to drive transport vehicle which weighs less than 7500 kgs. Finally, the last case of this video is of Aligarh Muslim University through its registrar Faizan Mustafa versus Naresh Agrawal. इस केस में कोर्ट ने क्राइटेरिया लेट डाउन करा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30. इन दिस केस another question that was of whether Aligarh Muslim University is a minority educational institution or not. कोर्ट ने इस क्वेश्चन को डिसाइड नहीं किया and has referred this question to a regular bench. If you want to see a detailed analysis of this case, I have made a video on this particular case as well, so you can refer to that video. That's all. Thank you so much for watching this video. I hope all these cases will be relevant for your competitive exams, and do like and subscribe the channel. Thank you.